उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जबरन धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त हो गई। इसको लेकर यूपी विधानसभा में एक संशोधन बिल पारित किया गया है। लव जिहाद के मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स अब ताउम्र सलाखों के पीछे रह सकते हैं। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी, ये दोनों ही नेता अपने सख्त निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था, साथ ही 3 तलाक जैसी प्रथा को भी खत्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी की तरह बोल्ड डिसीजंस लेने में माहिर हैं। 2024 के मानसून सत्र शुरू होने के 2 दिन के अंदर ही सीएम योगी ने विधानसभा में एक ऐसा संशोधन बिल पारित कर दिया जो अब सियासी गलियारों में लेकर चौक चौराहों तक हर धर्म के लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना है। ये एक ऐसा बिल है जिसमें दोषी पाए जाने वाले शख्स को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को रोकने वाले पुराने कानून को और भी ज्यादा सख्त कर दिया। योगी के इस नए कानून में दोषी शख्स को उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही नए कानून में जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। सीएम योगी ने मानसून सत्र में मंगलवार को पुराने कानून को और ज्यादा सख्त करने वाला प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 विधानसभा में पारित किया। यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 2020 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून है। योगी सरकार ने 4 साल बाद फिर इसमें संशोधन पेश करके इसे और ज्यादा सख्त बनाया। अब जानते हैं कि लव जिहाद कानून क्या है और इसमें सजा का क्या प्रावधान है। इस संशोधित कानून में उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित होने के बाद अब धर्म परिवर्तन यानी लव जिहाद से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन और भी ज्यादा सख्त हो गया। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि लव जिहाद को लेकर इस नए संशोधित कानून में ऐसा क्या है। अगर कोई शख्स डरा धमका कर, लालच देकर शादी करके या शादी का वादा कर किसी महिला, नाबालिग या किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है, ऐसा करने की कोशिश करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। संशोधित कानून में ऐसे मामलों में 20 साल जेल या उम्र भर जेल का प्रावधान किया है। पहले किसी महिला को धोखा देकर और उसका धर्मांतरण कर उससे शादी करने के दोषी पाए जाने के लिए अधिक वाले व्यक्ति को अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। वहीं अब इस संशोधित नियम में छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही इसमें जुर्माने की राशि पीड़ित के डॉक्टरी खर्च को पूरा करने और उसके पुनर्वास व्यय पर आधारित होगा। कोर्ट धर्म सम परिवर्तन के पीड़ित के लिए मुआवजे की स्वीकृति भी करेगा जो अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकता है और यह जुर्माने के अतिरिक्त होगा। इसका भुगतान दोषी व्यक्ति को भरना होगा। अगर कोई विदेशी अथवा गैर कानूनी संस्थाओं से धन प्राप्त करेगा उसे 7 साल से 14 साल तक की कठोर कैद हो सकती है। इसमें 10 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। संशोधित प्रावधान के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि धर्मांतरण मामले में अब कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज कर सकता है। आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में जबरन धर्मांतरण को लेकर बनाए गए कानून उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किए गए। ये सभी कानून राज्य सरकारों ने अपने स्तर से पास किए हैं। हरियाणा में 2022 में एक कानून विधानसभा में पारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में 2022 ये जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून विधानसभा के अंदर लाया गया। उत्तराखंड सरकार 2018 में ही जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लेकर आई थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार 2020 में इसके खिलाफ कानून लाई थी। गुजरात सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ 2021 में कानून लेकर आई थी। कर्नाटक सरकार 2021 में लव जिहाद को लेकर कानून लेकर आई थी। झारखंड में 2017 में इसको लेकर एक कानून बनाया गया था। उड़ीसा में 1968 में इस तरह की घटनाओं को कम करने और लगाम लगाने के लिए कानून बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में 2006 जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून आया था। तो अब जानते हैं मध्य प्रदेश में इस कानून को लेकर क्या प्रावधान है। मध्य प्रदेश सरकार 2020 में जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून लाई थी। इसमें बहला फुसलाकर, धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती अपराध होगा। साथ ही इसमें कहा गया है कि धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद
होने वाली शादी के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं हरियाणा में भी लव जिहाद को लेकर कई तरह की सख्त पाबंदियां लगाई गई है। हरियाणा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम नियम 2022 विधानसभा में पारित किया गया था। इसमें जबरन धर्मांतरण को लेकर कई सख्त पाबंदियां हैं। इसमें बताया गया है कि गलत बयानबाजी, बल प्रयोग, धमकी, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से विवाह करना जबरन धर्मांतरण कानून के तहत ही आएगा। ऐसे में दोषी व्यक्ति को 1 से 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए से कम के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार के इस कानून में कहा गया है कि शादी करने के इरादे से अपने धर्म को छिपाने वाले को कम से कम 3 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।